आपकी नेक्स्ट फ्लाइट अब और महंगी हो गई है और रीजन है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। यस, इंडिगो अभी अपने फ्लाइट डिसरप्शन क्राइसिस से रिकवर ही कर रहा था कि ईरान इजराइल वॉर ने एविएशन सेक्टर को एक और झटका दे दिया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो की नहीं है, बल्कि पूरा एविएशन सेक्टर इस वक्त प्रेशर में है। और सबसे पहला रीजन है फ्यूल प्राइसेस। एयरलाइंस के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40% फ्यूल होता है। गल्फ रीजन में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर पड़ता है। एंड एटीएफ प्राइसेस लेट फरवरी से लगभग 56% तक स्पाइक कर चुके हैं। इसी कॉस्ट प्रेशर की वजह से एयर इंडिया ने 12 मार्च से फेस्ड फ्यूल सरचार्ज अनाउंस किया है। डोमेस्टिक टिकट्स पर अराउंड ₹399 एक्स्ट्रा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर $10 से $50 सरचार्ज पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं है। दूसरा इशू है एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिडिल ईस्ट के कुछ एयर कॉरिडोर्स रिस्की हो गए हैं। इसीलिए एयरलाइंस को फ्लाइट्स रीरूट करनी पड़ रही हैं। और जब रूट लंबा होता है तो फ्यूल कंजम्पशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इंडियन एयरलाइंस ऑलरेडी पाकिस्तान एयर स्पेस बैन फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की फ्लाइट्स को लॉन्गर रूट्स लेने पड़ते हैं। सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से टाटा ग्रुप ने $600 मिलियन पर ईयर का एक्स्ट्रा कॉस्ट एस्टिमेट किया था। और अब वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के पास ऑपरेट करने से इंक्रीज हो गए हैं। कोविड के बाद ये एयरलाइंस के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। एयरलाइंस इस टाइम को कैसे सर्वाइव करेंगी? अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही न्यूज ब्रेकडाउन के लिए फॉलो कर लो नेटवर्क ओएस को।